बंगाल क्या सीरिया बन गया है, ये आज की कवर स्टोरी। पहले मुगलिया राज और आज बंगाल की सीरिया से तुलना। संदेश खाली के मामले में ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। एक तरफ केंद्र की एजेंसियों की रिपोर्ट में कई भयावह खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है। संदेश खाली का मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शाहजहां शेख 45 दिनों से गायब है। ममता सरकार का पूरा तंत्र लाचार नजर आ रहा है। जमीनी हालात कैसे हैं? क्या वाकई बंगाल के हालात सीरिया वाले हो गए हैं? ये ग्राउंड रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर करता था। মহিলারা পুরুষরা তো থাকছেনই না, আর মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে থাকছেন, তাও পুলিশের ভয়তে এখন অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। रेप हुआ है उनका, वो प्रताड़ित हैं क्योंकि उनकी जमीनें ली गई हैं, उनके बच्चों पे बंदूक दागी गई है। ममता राज में हाहाकार है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं की चित्कार है। मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां 45 दिन से बंगाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया, तो वहीं कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उसका सेंटर में है ये शख्स, टीएमसी नेता शेख शाहजहां। लुकआउट नोटिस जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से लेकर अदालत तक उसको सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के इस ताकतवर लीडर को लेकर इनकी पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला है। संदेश खाली के महिलाओं के गुनहगार शेख शाहजहां कैसे इलाके का बादशाह बन बैठा, किस तरह उसने संदेश खाली में गुर्गों की फौज खड़ी कर दी, कैसे महिलाओं के शोषण की प्लानिंग करता था, क्यों संदेश खाली से मर्द गायब हो गए, यानी शेख शाहजहां का मोडस ऑपरेंडी क्या था, ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। नवभारत के 2 रिपोर्टर पूजा मेहता और अभिषेक राज सच की पड़ताल में बंगाल के उस इलाके में पहुंचे जहां जाने से ममता की पुलिस भी डरती है। इलाके में घूमने पर जो पता चला वो ये कि इक्का दुक्का घरों में ही पुरुष हैं और ज्यादातर घरों में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, जो शेख शाहजहां और उसके गुर्गों के अत्याचार से कराह रही हैं। एक के बाद एक गांव में हम आ रहे हैं और संदेश खाली में हम ये देख पा रहे हैं कि न के बराबर मेल मेंबर है यहाँ पर फैमिली में, और यहाँ पर महिला से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके परिवार के जो पुरुष है वो मेल मेंबर्स कहाँ हैं और क्यों घर पर नहीं है। दीदी, ग्रामेर पर ग्राम देखছি প্রায় পুরুষ শূন্য, কেন? পুরুষ মানুষ এখানে থাকবে কি করে? জমি জায়গা সবই তো, সমস্ত কিছুই তো সবই ওরা নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে কি করে পুরুষ মানুষ কাজ না থাকলে কি করে খাবে? তার জন্য তাদেরকে বউ ছেলে বলে সন্তান সব মানুষ করার জন্য তারা সব বিদেশে চলে গেছে, বৌজি সব ঘরে ধুয়ে রেখেছে। ওরা এটাই চাইছে যে পুরুষ মানুষ এখানে না থাক, মহিলারা থাক, আমরা যা বলবো সেটাই হবে, পুরুষ মহিলারা সেটাই করবে। तो बेहद संगीन जो है आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं की तरफ से कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है। या तो जो है उनसे उनका काम छीन लिया जाएगा, उनकी जमीन छीन ली जाएगी, या फिर मनरेगा स्कीम के तहत जो 100 दिन का काम होता है वो पैसा भले ही उनके बैंक अकाउंट में जाता हो, लेकिन जबरन उनसे वो पैसा ले लिया जाता है। और अगर उनको काम करना है तो उन्हें इस राज्य से बाहर जाना होगा। बड़ी मुश्किल से संदेश खाली में हमें बातचीत के लिए एक पुरुष मिला। उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह कि इलाके के लोगों को अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ा। संदेश खाली मूलत किछु गुंडा राज चलছে, যার মূলে আছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা এবং তার মদতপুষ্ট उत्तम सरदार। এইখানে 180 বিঘা জমি আছে। এই 80 বিঘা জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ার কারণে এরা শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার বা ওই শেখ শাহজাহানকে দিতে চায়নি। এরা যে যার মতো পকেট ঘিরি করেছে, মানে বাঁচতে গেলে কিছু একটা করতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে যখন দেয়নি তখন বলা হচ্ছে যে তাদেরকে তোমরা জমি যদি দাওনি তাহলে বিঘা প্রতি তোমাদেরকে 4000 টাকা দিতে হবে, না হলে তোমাদেরকে ছেড়ে তামিলনাড়ু বা অন্য কোথাও কেরালা ফেরালা ইত্যাদি চলে যেতে হবে।
ये जाहिर हो गया कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गों के इलाकों में ऐसा आतंक कि कोई पुरुष यहाँ रहने की हिम्मत नहीं कर पाता। इतने में हमारी नजर एक और पुरुष पर पड़ी। ये शख्स सरस्वती पूजा करने गांव आया था और अब वापस बाहर जाने की तैयारी में। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। संदेश खाली के इस गांव में हम घूम रहे थे, काफी सुबह से हमने देखा, लेकिन घरों में जो है पुरुष नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं घरों में? इसके लिए मैम क्या इधर जो ये पार्टी आया है, जब से पहले कुछ साल तक तो ठीक ठाक था, उसके बाद में ये लोग ऐसा व्यवहार शुरू किया कि मतलब महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है, टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। उत्तम सरदार जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पब्लिक नहर है, लेकिन ये जो मच्छी का जो ये बनाया उसने, ये इसको घेराबंदी कर दिया। वो आप देख सकते हैं उधर बीच में। ये पब्लिक का जो बारिश का पानी होता है, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि आदमी लोग, किसी का भी घर पानी से डूब जाता है, पानी नहीं निकलने देता है। और फिर बोलने जाओ उसको, कोई भी बोलने जाएगा 10-20 गुंडे लेके आते हैं, फिर उसको बहुत पिटाई करते हैं। घर पे या पार्टी के ऑफिस जो लोग का है वहाँ पर उठा के ले जाते हैं रात को। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके जो और भी साथी है उत्तम और शिबू के, वो घर घर जाकर पता कर रहे हैं कौन कंप्लेन कर रहा है। कर रहा है अभी इसी। हाँ, ठीक आपने सुना है। अभी जो माइक के सामने आ रहा है उसको चिन्हित किया जा रहा है उनके चेहरे से, और फिर उनका कंप्लेन किया जा रहा है। हमारे इधर संदेश खाली से बहुत सारा लड़के लोग को उठा लिया गया है, वो अभी पुलिस के गिरफ्त में है। ऐसा है, तो इसके लिए माइक के सामने कोई नहीं आ रहा है, कोई मुंह छुपा के आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। ऐसा जाहिर है कि इलाके के लोग माइक पर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन डर ऐसा कि अपना चेहरा या पहचान जाहिर नहीं होने देना चाहते। तो सोचे कि थाने तक पहुंचकर शिकायत करने की हिम्मत कौन जुटा पाए। संदेश खाली का बेताज बादशाह शेख शाहजहां की दबंगई का आलम ये कि यहाँ पूरा मार्केट शाहजहां शेख के नाम पर। मार्केट का नाम है शाहजहां मार्केट। अब देखिए, अभी भी कई ऐसे देश में जगह हैं जहां पे आप कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं जा सकते, जहां आपको डर लगता है, जहां दहशत होती है, जहां आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, जहां आप खुलेआम घूम नहीं सकते। ऐसी ही एक जगह है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का, जहां हम अभी मौजूद हैं। ये आप समझिए इसको देखने के बाद कि किस तरीके से यहाँ के क्या हाल होंगे, यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन होगी। ये जरा देखिए, सरबेरिया में हम मौजूद हैं। ये शाहजहां मार्केट है और ये शाहजहां वही शख्स है जो कि संदेश खाली, जो कि काफी ज्यादा अभी चर्चा में आया था। इस संदेश खाली में जो पूरा विवाद हुआ है, जहां पे ईडी के ऊपर अटैक हुआ था, ये उसी की मार्केट है, ये उसका घर है। और जरा देखिए कि लोग यहाँ आने से भी जो है वो डरते हैं, लोग यहाँ आते नहीं हैं। मतलब आप समझिए कि ये दहशत का आलम है कि आप यहाँ पे जो, हम खुद कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम दूर से ही शूट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें ये बताया है कि भाई अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए संभल के रहिएगा। आप समझिए देश में अभी भी ऐसी जगह है जहां पे इतना डर हो, इतना दहशत हो कि आप बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते। उनको बुरा लगा तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। आज संदेश खाली की महिलाएं मुख्यमंत्री से इंसाफ मांग रही हैं। कह रही हैं कि जिस पार्टी को सपोर्ट किया, आज उस पार्टी के गुंडे उनकी अस्मत का सौदा कर रहे हैं। लेकिन दीदी का हाथ हमारे ऊपर नहीं बल्कि उनके साथ है। আপনি কোন পার্টি করেন? আমি হচ্ছে তৃণমূল পার্টি করি। আপনি কি চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রী এসে আপনাদের সাথে? এবং আমাদের এটাই ইচ্ছে ছিল যে এই পজিশনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এসে সবার আগে, সবার প্রথমে, অন্য কোনো পার্টি না, সবার প্রথমে উনি এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু সেটা না করে উনি আমাদের উপরে যারা টর্চার করেছে, যারা আমাদের ভোগ করেছে, তাদের হয়ে কথা বলছেন। এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে বহিরাগত বলছেন, আমাদেরকে অ্যান্টি সোশ্যাল বলছেন, আরো অনেক ভাষায় অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন উনি, যেটা बोलते पाচ্ছি না আমি। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए इंसाफ की लड़ाई कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है।
शेख शाहजहां की फरारी को लेकर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीधे सीधे ममता सरकार को लपेटे में ली। कोर्ट ने टिप्पणी की, ये चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अब तक पकड़ा नहीं जा सका और वो फरार है। अगर शेख शाहजहां के खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन एक भी आरोप सही है, तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोविड की तरह लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें उनके घरों में बंद रखा है। लोगों को बोलने दीजिए। केवल लोग कह रहे हैं, सिर्फ इससे ही कोई आरोपी दोषी नहीं हो जाता। अगर आप लोगों को चुप कराएंगे तो एक तरीका काम नहीं करेगा। ये माता जी का संघर्ष ये जीतेगी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का बेंच इस मामला में, इस एफआईआर में सीबीआई ईडी को टैग कर दिया। अब आप सीबीआई को सेंट्रल फोर्स लेकर बीएसएफ का सहारा लेते हुए पूरा एरिया को छानबीन कर देना चाहिए और पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। मां माटी मानुष के नारों के साथ बंगाल में सत्ता के शिखर पर पहुंची ममता बनर्जी के राज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर बीजेपी हमलावर। पहले मुगलिया राज और अब सीरिया के लॉलेसनेस से तुलना की जा रही है। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं। तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। ये कोई झटका के मैटर नहीं है, ऐसा होता रहता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। भाजपा सीपीएम उसको कई लीडर्स वो प्रोवोक करने जाना चाहता थे, वो थोड़ा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने और कोर्ट ऑर्डर के बाद वो कोर्ट में जो हुआ वो हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा मान रहे हैं। आज नहीं तो कल संदेश खाली का पूरा सच सामने आएगा, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे मामलों में उन्हें खुद संदेश खाली जाना चाहिए था ताकि वहां की महिलाओं का भरोसा बढ़े। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करेंगी, उम्मीद फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।